गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। एक्चुअली मैं पिछले संडे से और नेक्स्ट संडे तक मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। एक्चुअली थोड़ा सा बिजी था और कल भी मुझे एक ब्लॉग की शूटिंग करनी थी, बट संडे का शेड्यूल बहुत टाइट था। और एक्चुअली मैं ब्लॉग बनाने में देते हैं, एक्चुअली मेरे पास कोई प्राइवेसी नहीं है। बच्चे, अगर मैं कभी मोबाइल लेके बैठ भी जाता हूँ क्योंकि मुझे आज शूट करना है, तो बच्चे जो है ना वो कभी मेरा गिम्बल छीनेंगे, कभी मेरा मोबाइल छीनेंगे, मतलब ठीक से व्लॉगिंग करने नहीं देते। इसलिए मैं थोड़ा सोचता हूँ कि किस दिन फ्री होऊंगा। अभी बच्चे दोनों सोए हुए हैं तो मैंने सोचा एक ब्लॉग ही शूट कर लेते हैं। और अभी टाइम हुआ है 8:30 इन द मॉर्निंग। मंडे मॉर्निंग है यार। और देखो, कल मैंने अपना एक बाल भी कटाया है, हेयर कट करा। बताना कैसा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। बाकी जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे पास एक रॉयल इनफील्ड बाइक है, उसकी हालत देख लो अभी कैसी है। मतलब पिछले 15 या 1 महीने से ये निकली नहीं है, ये अभी ऐसी खड़ी हुई है, मतलब धूल लगी हुई है। बस मैं इसको ढक के रखता हूँ कि थोड़ी सी, क्योंकि जब भी निकालता हूँ, एक दिन के लिए भी निकालता हूँ, फिर उसकी सफाई करनी पड़ती है। बट इसको कहीं ले जाने का प्लान है, जैसे भी मैंने आपको बताया था, प्लानिंग कर रहा हूँ। बट देखते हैं कब तक प्लानिंग होती है। चलो आप इसकी एक थोड़ी सी झलक दिखा देता हूँ, बाकी फुल रिव्यू तो मैं आपका इसका किस दिन करूँगा जब मुझे टाइम होगा। ये जेड ब्लैक है, रॉयल इनफील्ड BS6 मॉडल है। बाकी आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये देखो। मैं एक्चुअली में ये 3 बड़े बड़े गमले ख़रीद के लाया हूँ और ये पेड़ भी ख़रीद के लाया हूँ। एक्चुअली मुझे गार्डनिंग का शौक़ है। पहले मैं छोटे छोटे गमले लाता था, बट मैं काफ़ी पैसे उनमें इन्वेस्ट कर चुका हूँ। वो हालत देखो। लेकिन वो जो प्लास्टिक के जो गमले होते हैं वो बड़ी जल्दी टूट जाते हैं, मतलब उनको धूप में रख दो तो वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं, और उसमें जो फ्लावर्स हैं या पेड़ भी है ना, अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाते। बट मैंने सोचा इस बार थोड़ा सा अच्छा से इन्वेस्टमेंट करके बड़े बड़े पेड़ लेके आता हूँ। जैसे मैं ये अभी 3 लाया हूँ। मैंने सोचा है कि हर महीने कुछ ना कुछ पैसा इन पेड़ों में इन्वेस्ट करूँगा, जिससे ये हमें अच्छी ऑक्सीजन भी देंगे, बाकी देखने में भी अच्छे लगेंगे। अभी देखो इस पर थोड़े थोड़े फ्लावर्स भी आ रहे हैं, आप देखो। ये है चंपा का एक पेड़ है जो मैंने इस बड़े गमले में लगाया है। और फिर एक ये गुड़हल का पेड़ है, ये तो मेरे पास पुराना ही था, तो मेरे एक छोटे गमले में लगा हुआ था, लेकिन उसकी ग्रोथ ही नहीं हो रही थी। बट जब से मैंने इसमें लगाया है, इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। और ये भी मैंने एक चंपा का ही पेड़ लगाया है, बाकी दिखने में अच्छा लग रहा है। और बाकी मुझे इन पे गमलों में ना ये अभी अच्छे नहीं लग रहे हैं, मुझे इन पे पेंट करना है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा किस कलर का पेंट करूँ। कल मेरे पास टाइम था, संडे का टाइम था, बट संडे सारा लॉकडाउन था, तो कोई पेंट की दुकान ही नहीं खुली थी। बाकी और मैंने एक यहाँ पे एक ये भी मेरे पास एक गमले में ही लगी हुई थी, मतलब मेरे घर के बाहर। बट गमले में ये बेल होती नहीं है, इस पर एक्चुअली में बहुत अच्छा वाइट कलर का फ्लावर्स आता है। गमले में हो ही नहीं रही थी, मतलब इसकी ग्रोथ ही नहीं थी। बट जब से मैंने यहाँ पे इसको लगाया है, इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी खासी हो गई है। बाकी इस पर देखो, इस पर एक वाइट कलर का कितना अच्छा फूल है। अभी मैं इसके एक सिनेमेटिक शॉट लूँगा जो इस वीडियो में डालूंगा, आप देखना, अगर आपको अच्छा लगे तो बताना।
तो मैं आपसे बोल रहा था कि मैं सिनेमेटिक शॉट लूँगा, एक्चुअली मैंने स्लो मोशन शॉट लिए हैं। आप देखो तो आपको कैसा लग रहा है बताना। और देखो ये भी उठ गया है और अब मुझे ब्लॉगिंग करने नहीं देगा। अब बार बार मेरे मोबाइल को छीन रहा है, मेरे गिम्बल को छीन रहा है। हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो, हाय, हेलो गाइस। अब ये ऐसे करेगा। जैसे मैं एक्सरसाइज करता हूँ ना, तो ये मुझे देख देख के सीखता रहता है। अभी देखो, इसको बोलूँगा ना एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करो अथर, एक्सरसाइज करके दिखा दो। अरे ये देखो, लेट के करके दिखा दो, लेट के दिखाओ, दिखाओ जल्दी एक्सरसाइज। हाँ, ओ ओ वाह, ओ वाह, अरे बे। और कैसे करते हैं? खड़े होके कर दो, खड़े होके कर दो। अब इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई। मतलब इसको कभी भी बोलो कि एक्सरसाइज करो तो ऐसे ही बैठ जाता है या खड़े होके अपने हाथों को इधर उधर करने लगता है। अब वो मुझे देख देख के सीख रहा है। बच्चे छोटे तो होते ही हैं कि अपने बड़ों को देख के सीखते हैं, तो ऐसे ही ये मुझे अपने पापा को देख के ऐसे सीखता रहता है। और ये बहुत मस्ती करता है, बहुत बहुत ज़्यादा मस्ती करता है। और इसकी अभी बहन है नहीं, इसकी सिस्टर मेरी दीदी के यहाँ गई हुई है। दीदी मेरी पास में ही रहती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने उनका जो सामान है यहाँ पे शिफ्ट किया है, मेरठ से यहाँ पे आए हुए हैं लोग। चलो अब ऑफिस के लिए रेडी होते हैं। अथार ये देखो यार, इसका ना ये पापा का सामान है, इसको नहीं लेते। ये बड़ा शैतान है, मतलब इस पे चेयर पे चढ़ के डाइनिंग टेबल पे चढ़ जाता है। इस पे से हमें सामान हटा के रखना पड़ता है, अगर कुछ भी सामान इस पे रख दे तो उसको उठा के फेंकता रहता है। अब इसकी आदत है, छोटा है तो इस डाइनिंग टेबल पे चढ़ के ऊपर इसका गिरने का भी डर लगता है। बाकी अथार मस्ती, साइज करो, साइज करो। और मम्मी अभी पूजा करती है। हमारा एक छोटा सा मंदिर है, ये मंदिर में जय कर रहा है ये शैतान है। अभी हम पूजा कर रहे थे तो ये भी बैठ के यहाँ जय करने लगा, शैतान लड़का। जय करके दिखा दो फिर से, जय। अरे जय, बस बस, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बस हो गई जय। अब खड़े हो जाओ, मम्मा के पास जाओ, जय कर दो वहाँ पे। अम्मा तो जय कर दे, अम्मा से कर दो, अम्मा से कर दो, अम्मा से जय कर दो। ये फिर से आया, फिर से जय। ये डाइनिंग टेबल पे जो चढ़ता है, ये देखो अभी 2 बार गिर चुका है ऑलरेडी इस पे से, उसके बाद भी ये नहीं मानता। ये देख लो, ये कुर्सी पीछे खींची और ऊपर चढ़ा और अब यो अरे बेटा उतर जाओ। ये देखो, अब इसमें जो भी फ्रूट्स रखे हैं या जो भी है उसको उठाएगा और फेंकेगा। चलो ऑफिस के लिए निकलते हैं। नींबू भी लेके जाता हूँ ऑफिस में। ठीक है बाबा, बाय बाय। मम्मी नमस्ते। मेरे शूज, चलो बाय। गाड़ी यार बहुत गंदी हो गई। गाड़ी का भी किस दिन में रिव्यू करूंगा। एक्चुअली मुझे 5 साल हो गए इस गाड़ी के लिए हुए, मतलब 5 साल अभी हो जाएंगे। इसका भी किस दिन रिव्यू करूंगा कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, 5 साल में मैंने इसमें क्या काम कराया है या जो भी है मैं इसका रिव्यू करूंगा। ऑफिस के लिए निकला हुआ हूँ। टाइम हुआ है 10:15। अगर आपको दिख रहा हो तो, गाड़ी दिख नहीं रहा। एक्चुअली में यार गर्मी बहुत है, मतलब गर्मी तो बस क्या बताऊँ, बस गर्मी तो बहुत ही है। मतलब गाड़ी में AC ना चलाओ तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब गर्मी में मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। गर्मी पड़ी रही है पिछले 2-3 दिन से। अभी तो बारिश का मौसम चल रहा है, चलो जून है, जुलाई भी आने वाली है, लेकिन बारिश का भी नामो निशान नहीं है। मतलब लग भी नहीं रहा कि जैसे बारिश आएगी भी।
बाकी अभी न्यूज़ सुन रहा था मतलब FM पे कि पेट्रोल का प्राइस 100 रुपीज़ होने ही वाला है बस। बट यार सोचो 100 रुपीज़ कोई पेट्रोल कैसे, मतलब कोई मिडिल क्लास लोगों के पास क्या होता है, एक बाइक होती है, किसी के पास तो गाड़ी भी होती है। तो बताओ वो 100 रुपये पेट्रोल डलवाएगा तो वो कमाएगा क्या और खाएगा क्या। अब कोई भी किसी का तो है नहीं, किसी ऑफिस सबके थोड़ा दूर ही होते हैं, मतलब किसी किसी का होता है जो पास में होता है, बट ज़्यादातर लोगों के ऑफिस दूर ही होते हैं। दूर में अगर वो 200 रुपये का पेट्रोल डेली का डेली वो जाएगा, बाई चांस उसका ऑफिस है 50 से 60 किलोमीटर या 80 तक किलोमीटर भी है। मैंने देखा है बहुत से लोग हैं जो जाते हैं काफ़ी, जैसे नोएडा से बहुत से लोग गुड़गांव जाते हैं। गुड़गांव जाते हैं तो उनका देखो कितना, गुड़गांव यहाँ से नोएडा से पड़ता है 50-60 किलोमीटर। अब वो 2 लीटर 200 रुपये का पेट्रोल अगर वो खर्च करेंगे तो कितना उनके ऊपर वो, और पेट्रोल और डीजल महंगा होने की वजह से सारी जो डेली ग्रोसरी है इन सब पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। मतलब सारी चीज़ें बहुत महंगी हो जाती हैं इसी के कारण, क्योंकि सब इधर उधर से आती हैं तो उनका जो कार्टेज है वो एक्सपेंसिव हो जाता है। बट ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, मतलब इतना बुरा हाल, मतलब पेट्रोल ऐसा बढ़ रहा है, इतने टैक्सेस वो अपने बढ़ा रहे हैं, कम से कम उनको टैक्स कम कर देना चाहिए। क्योंकि पेट्रोल का प्राइस इतना मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा पेट्रोल का प्राइस है। तो 100 रुपये टच करने वाला है। एक्चुअली में कल मेरी गाड़ी में तो वैसे CNG है तो मुझे तो कुछ ज़्यादा खास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि CNG पे मेरी गाड़ी अच्छा एवरेज निकाल देती है। मेरा तो AC पे भी 20-22 का एवरेज निकल जाता है आराम से। बट अगर मैं पेट्रोल का चलाता तो शायद ही मैं नहीं चला पाता, क्योंकि पेट्रोल बहुत एक्सपेंसिव है। बट कल थोड़ा बहुत मुझे पेट्रोल रखना भी पड़ता है। और ऐसे मैंने अपनी गाड़ी में अभी पेट्रोल डलवाया था, सैटरडे में पेट्रोल डलवाया था, तो मैंने डलवाया था पेट्रोल 98 रुपीज़ पर लीटर से। अब आप ही देखो कितना एक्सपेंसिव है। मतलब मैंने तो ज़्यादा नहीं डलवाया, मैं तो 500 रुपये का पेट्रोल डलवाया, वो मेरा तो चल जाएगा 20 से 25 दिन, क्योंकि ये तो बस स्टार्ट करने के लिए ही काम आता है। बाकी तो CNG पे चलती है गाड़ी। CNG तो मुझे डलवानी पड़ती है हफ्ते में 1 या 2 बार, बट ठीक है वो बढ़िया है। CNG बहुत एक्सपेंसिव नहीं है CNG, मतलब पेट्रोल से तो मतलब ये समझ लो कि 75% सस्ती है। मतलब मैं तो प्रीफर करूँगा कि भैया अगर आप कोई गाड़ी ले रहे हो, अगर आप देखते हो कि पेट्रोल इतना एक्सपेंसिव है तो आप पेट्रोल की गाड़ी ना लो, इससे अच्छा CNG की गाड़ी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने तो बाहर से लगवाई है एक्चुअली, 3 साल तो मैंने पेट्रोल पे चलाई थी, चलो जब तो इतना पेट्रोल एक्सपेंसिव नहीं था। बट अब पिछले 2 साल से तो मैं इसको CNG पे ही चला रहा हूँ, और इसका भी मैं रिव्यू करूँगा। एक्चुअली में CNG में इसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है, मैं रिव्यू करूँगा किसी दिन CNG के ऊपर भी इसका। बाकी अब कर भी कह सकते, गवर्नमेंट सोच ही नहीं रही है कुछ भी, मतलब इतना बुरा हाल हो रखा है पेट्रोल का। लोग तो वैसे ही, लोगों के पास जॉब्स नहीं है लॉकडाउन के बाद, और उसके बाद भी इतना पेट्रोल महंगा है। तो बस बाकी ऑफिस पहुंच चुका हूँ, काम स्टार्ट कर दिया है, और इस वीडियो को आज इतना ही रखते हैं, काफ़ी लंबा हो गया है। अगर अच्छा लगे तो वीडियो देखना, और अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।